वंदे मातरम। स्वतंत्रता के 77वें वर्ष की शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप 14 अगस्त की तैयारी देखेंगे। सभी दुकानों में तिरंगे के कई जगह बलून्स है, कई जगह झंडे लगाए गए हैं। और आज सोमवार होने के कारण मैं शंकर जी के मंदिर भी गई थी। और जो मेरा पूरा वीडियो देखेंगे उन्हें बहुत सुंदर मंदिर के दर्शन होंगे। मंदिर में इतनी अच्छी सजावट थी अंदर में कि आप शायद पहली बार ऐसा देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो कृपया पूरा वीडियो देखिए और आनंद लें मंदिर में शिव जी के दर्शन का। आज मैं बात करूंगी स्वतंत्रता के 77वें वर्ष के बाद भी महिलाओं की क्या स्थिति है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष साथी ने कितना सहयोग दिया और आगे भी भविष्य में वे अपनी जो भी उनकी महिला मित्र हो गई, बहन हो गई और उनकी बेटी हो गई, माँ हो गई, उनको आगे बढ़ने में सभी पुरुष साथ देंगे, ऐसी उम्मीद मैं रखती हूँ। भारतवर्ष एक संपन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश है, जहाँ महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है। विदेशी शासनकाल में समाज में अनेक कुरीतियाँ व विकृतियाँ पैदा हुई, जिससे महिलाओं को उत्पीड़न हुआ। आज़ादी के बाद महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा, लेकिन उनके सशक्तिकरण की गति दशकों तक बहुत धीमी रही। इसका कारण था गरीबी व निरक्षरता। भारतीय महिलाएं ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवन उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी है, बल्कि इस रोशनी की लौ भी है। अनादिकाल से ही महिलाएं मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बड़े उदाहरण स्थापित किए हैं। महिलाओं में जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए संपत्ति है। प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता विक्रम पंग ने ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इसलिए अपने घर में जो भी महिलाएं हैं उनको शिक्षा देने का काम, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम मेरे पुरुष साथी करें। आप देखे होंगे भारतीय इतिहास में महिलाओं की उपलब्धि है बहुत भरी पड़ी है। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी पहली भारतीय महिला चिकित्सक थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी चिकित्सा में 2 साल की डिग्री के साथ स्नातक होने वाली पहली महिला चिकित्सक रही है। सरोजनी नायडू ने साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ी। हरियाणा के संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। बॉक्सर MC मैरी कॉम एक जाना पहचाना नाम है। हाल के वर्षों में हमारे कई महिलाओं को भारत में शीर्ष पदों और बड़े संस्थानों का प्रबंधन करते हुए भी देखा है। अरुंधति भट्टाचार्य SBI की पहली महिला अध्यक्ष, अलका मित्तल ONG की पहला महिला CMD, सोमा मंडल सेल अध्यक्ष, कुछ और भी नामचीन महिलाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इन सब के पीछे उनके पुरुष साथी का सहयोग रहा है। कोविड-19 के दौरान भी कोरोना योद्धाओं के रूप में महिलाओं ने, जो महिला डॉक्टर थी, नर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और हम शिक्षिकाओं ने भी बहुत सेवा की है। आज मैं उच्च पद में आसीन कई महिलाओं के एग्जाम्पल दूंगी जो अपने पुरुष पति मतलब मित्र कह सकते हैं, उनके बदौलत आगे बढ़ी है। आरती मित्तल मानवाधिकार वुमेन सेल अलीगढ़ की अध्यक्ष है।
एक मंच में उन्होंने बताया, वो एक मंच की को फाउंडर भी है और ग्रीन मेंटोर है। उन्होंने 4000 वेस्ट प्लास्टिक बोतल से गार्ड का रूम बनाया है जो बुलेट प्रूफ भी है। वह महिलाओं को घर में ही पाइप कंपोस्टिंग करने का हुनर सिखाती है। आरती कहती है कि जब पति ने सपोर्ट किया तो समाज भी साथ हो चला। शुरू में उनसे बोला गया कि तुम पत्नी की कमाई खाओगे क्या, लेकिन बाद में वे लोग समझ गए कि पति सही है और उल्टा सीधा बोलने वाले लोग भी अपनी पत्नी को लेकर आगे आए। आज लोग महिलाओं की प्रशंसा कर रहे हैं जब औरतों ने खुद को साबित कर दिया है। डरे नहीं और सपोर्ट मांगे। महिलाओं से यही कहना चाहूँगी मैं, जैसे जैसे लड़कियों ने अपनी उड़ान के लिए पंख फैलाए हैं और ख़ुद को साबित किया है, वैसे वैसे परिवार और समाज ने भी उनकी काबिलियत को स्वीकार कर लिया है। अब अगर वे अपने दम पर कुछ करना चाहती है तो उन्हें परिवार और समाज की सहमति मिल जाती है, बल्कि जब तक तभी सहमति मिलती है जब उनको खुद पर भरोसा हो और वे आगे बढ़ने से डरती न हो। सोशल एक्टिविस्ट, ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, फैशन डिज़ाइनर और फैशन ब्लॉगर के साथ अपनी होम डेकोर कंपनी द लक्स स्टोरी की सीईओ शहवार शोहदत कहती है कि मैं ये सारे काम तभी कर पाई हूँ जब मुझे पति का समर्थन मिला। आज भी मुझे लगता है कि मैं एक दोस्त के साथ रह रही हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, हमारे समाज में काफ़ी प्रतिबंध हैं और फिर एक छोटी जगह से आने पर तो और भी ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे पढ़ाई के लिए अमरोहा से बाहर भेजा, मार्शल आर्ट सिखाया। मैं ब्लैक बेल्ट धारक हूँ। मेरे परवरिश की नींव मजबूत थी तो पति के सामने अपनी बात रख पाई। मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप डरे नहीं, सपोर्ट मांगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। आप पहले से यह ना सोचे कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैंने हिचक छोड़कर सपोर्ट मांगा और मुझे मिला। बाकी हमें अपनी मेहनत और हिम्मत से ही आगे बढ़ना है। सपोर्ट मिले तो होगा करिश्मा। महिला उद्यमियों को हर तरह का सपोर्ट दे रहे प्लेटफॉर्मिंग वुमेन वोदर ने पुरुषों और समाज के समर्थन पर लगातार 5 दिन तक वेब कॉन्फ्रेंस की। उसने बदलते परिदृश्य की बात को स्वीकारा गया। वुमेन वेदर इन्फ्लुएंस्ड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप की को फाउंडर व कंसल्टेंट सिमीपुरी कहती है, हमने सोचा कि हर महिला की सफलता के पीछे कोई न कोई तो होता ही है, माता पिता, भाई बहन या सहयोगी या समुदाय। वुमेन वेदर भी एक कम्युनिटी है जो महिला उद्यमियों को आगे बढ़ा रही है। इसमें पुरुष भी है और महिलाएं भी। हमारा यही कहना है कि महिलाओं को सपोर्ट मिलता है तो वे करिश्मा कर सकती है। इसमें पुरुष वक्ताओं ने कहा कि पुरुषों को यह समझ लेना चाहिए कि महिला मल्टीटास्किंग कर सकती है। कोरोना काल को देखिए, जिन देशों को महिलाएं चला रही हैं वहाँ स्थितियाँ काफ़ी सुलझी है। अगर महिलाओं के कदम पहले ही आगे बढ़ जाते तो आज विश्व का परिदृश्य कुछ अलग होता। हम हर चीज़ को भावनात्मक तरीके से सोचते हैं। अब हम उन महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की सोच रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार और बच्चों के लिए कैरियर छोड़ दिया। हर वर्ग में सहयोग का माहौल। ऐसा नहीं है कि एक विशेष वर्ग में ही सहयोग मिल रहा है, हर तबके में स्थितियाँ बदल रही हैं। छोटी फैक्ट्रियों में भी लड़कियां काम कर रही हैं, अपने हुनर और अवसरों से पैसे कमा रही हैं। यहाँ तक कि घरेलू सहायिकाओं को भी उनके पति और समाज में आदर देना शुरू कर दिया है। या आत्मनिर्भर होने के बाद उन्होंने शोषित होने से इनकार कर दिया है। एडुटेक स्टार्टअप की को फाउंडर, एडवाइज़र व राइटर मीता सेनगुप्ता शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही है, साथ ही नई शिक्षा नीति के बारे में स्कूलों को जागरूक कर रही है। वह कहती है कि मैं अपनी घरेलू सहायिका को दिन में 4 घंटे ऑफ देती हूँ। इस दौरान वह अपने बच्चों को संभालती है। उसका पति दिहाड़ी करता है। आपस में सामंजस्य बिठाकर वे चल रहे हैं और दोनों कमा रहे हैं। गाड़ी के दोनों पहिए समान हैं। एडवाइज़र व राइटर मीना सेनगुप्ता कहती है कि मुझे सबसे सहयोग मिला। हमारे परिवार में बराबरी का माहौल है। हम मिलकर हर जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर किसी की मीटिंग है तो दूसरा खाना बना लेता है।
मैं सिटी बैंक के प्रोजेक्ट में ट्रेडिंग डेस्क पर इकलौती महिला थी। मीटिंग के कमरे में 40 लोगों में अकेली महिला होती थी। बातों बातों में एक बार मैंने कहा कि हमारे यहाँ यह नियम है कि जो भी पहले घर पहुँचता है वह डिनर बना लेता है, तो लोग हंसने लगे। हमने एक दूसरे की मुश्किलें बांट लेने की इच्छा है। जो काम सामने आता है वो दिल से करते हैं। इस कारण ऑफिस के लिए मेरे पास हमेशा से समय रहा। मेरा मानना है कि लोग मिलकर जिम्मेदारियां निभाएं तो गाड़ी आराम से चलती रहेगी। इन्फ्लुएंसर व साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट सिमी पुरी कहती है कि मेरी यात्रा काफ़ी अलग रही। मैंने लेक्चरर के रूप में करियर शुरू किया और फिर शादी हांगकांग में हो गई। वहाँ मैंने स्कूल ज्वाइन किया जहाँ आईआईटी से मेरा परिचय हुआ। मेरी यात्रा में माँ, पिता, भाई ने बहुत साथ दिया। पति कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं और साथ ही को फाउंडर व मेंटर है। उनके साथ काम करने में तकनीक के क्षेत्र में आई और हम दोनों साइबर सिक्योरिटी की कंसल्टिंग करते हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में कुछ ही % महिलाएं हैं। मैं महिलाओं के तकनीक में होने का बहुत अधिक समर्थन करती हूँ और ये तभी संभव है जब लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे। अलीगढ़ मानवाधिकार वुमेन सेल की अध्यक्ष आरती मित्तल कहती है कि चुनौतियाँ आज भी बहुत है। जब मेरी शादी हुई थी तब पति कहते थे कि तुम नौकरी नहीं करोगी, लेकिन जब उन्होंने मेरी प्रतिभा देखी, साथ ही मैंने परिवार व उनको बहुत अच्छे से समझाया तो सबका साथ मिला। मैं PhD कर रही हूँ और अपना व्यवसाय भी। मेरे व्यवसाय में पति भी सहयोग कर रहे हैं। पहले लोगों को लगता था कि अगर महिला काम के लिए बाहर जाएगी तो घर का काम नहीं करेगी। पुरुषों की सोच कि घर का काम करना उनका दायित्व नहीं है। अब वे समझने लगे हैं कि परिवार को संभालना दोनों की जिम्मेदारी है। हालांकि महिलाओं को इसको साबित करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कारण चुनौतियाँ आज भी बहुत हैं। द लक्स स्टोरी की CEO शाहवार और शोहरत कहती है कि ज़रूरत है कि महिलाओं के विश्वास पर विश्वास किया जाए। मेरे पति ने मेरे व्यवसाय को जमाने के लिए 1 साल अपने करियर को पीछे रखा, साथ ही आर्थिक रूप से भी सहयोग कर यह साबित किया कि मैं अपना काम कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे विश्वास और क्षमता को समझा, आगे बढ़ने की हिम्मत दी और मेरे साथ आए। महिलाओं पर विश्वास बढ़ रहा है। महिलाओं ने इनके सपोर्ट से कई मुकाम छुए हैं, लेकिन इस सपोर्ट को पाने के लिए खुद पर भरोसा ज़रूरी है, साथ ही अपनी बात कहना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी व्यूअर्स मेरी पूरी वीडियो देखते हैं उनको कोटिशः धन्यवाद।